औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद टीचिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सिंस 1999। आज का टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। जब हम थ्योरम की बात करते हैं तो स्टेटमेंट्स, कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चीजों को आसान कर दिया, मुख्तलिफ इक्वेशंस जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी तब्दीली की। एक ऐसा थ्योरम ज्योमेट्री की मैथमेटिक्स, जो क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जो 9 के अंदर ट्राइंगल्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल ओ लेवल की मैथमेटिक्स में। इसका आज पार्ट 1 है, बेसिक टू एडवांस के नाम से। टॉपिक का नाम पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। एक ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने प्रूव क्या किया कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल को लिया जाए, जो राइट एंगल ट्राइंगल है यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल, इट मींस कि बाकी दो एंगल्स एक्यूट होंगे, चूंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी 180 डिग्री। तो हर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट भी होते हैं और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो सबसे बड़ा साइड है। अब सबसे बड़ा साइड कौन सा है? जिसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा हो, यानी 90 डिग्री। उसका जब स्क्वायर किया गया तो उसके बराबर आया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, जिसको लेग्स भी कहा जाता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे एडजेसेंट, अपोजिट, ये बेस एंड परपेंडिकुलर। फिलहाल हम इस थ्योरम की तरफ देखते हैं तो हमें पता चला कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, यानी hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. Which side is the hypotenuse? The side opposite to the right angle. It is the right angle and the side is AB, which is denoted by small c. Squares of the other two sides, जिसे legs भी कहा जाता है, यानी b square plus a square. तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? इन ट्राइंगल ABC, measurement of angle C is right angle, that is 90 degree. Length of the sides are A, B and C. So the Pythagorean theorem is square of C, that is equal to the B square plus A square. चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है A plus B is equal to B plus A एडिशन के लिहाज से, तो यकीनन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इससे ये पता चला इन साइड्स को आप इंटरचेंज कर देंगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। एक ट्राइंगल को कंसीडर किया गया जिसकी लेंथ हमने ले 3 इंचेस, 4 इंचेस एंड 5 इंचेस। साइड AC की लंबाई 3 इंच, साइड BC की लंबाई 4 इंच, साइड AB की लंबाई 5 इंच। जब इन तीनों साइड्स के साथ मैंने स्क्वायर्स बनाया तो पता ये चला जो सबसे छोटा साइड है, यानी ये साइड AC, इसके साथ 9 स्क्वायर्स बन गए। किसके? इस साइड्स के, यानी 9 स्क्वायर इंचेस बन गए इस साइड के साथ। जब इसके दूसरे साइड्स के साथ स्क्वायर बनाया गया तो उतने ही इंच का, यानी 1 इंच के लिहाज से टोटल कितने स्क्वायर्स बन गए? 16। तो 9 में जब 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। अब जब इस रेड वाले के साथ जब साइड हाइपोटेन्यूस को देखा गया, जो कि जिसकी लंबाई 5 इंचेस है, तो इसके साथ जो स्क्वायर बना
it is 25. So it is proved that the square of the longest side, यानी longest side के साथ जो स्क्वायर बनाया गया, अगर उसकी लेंथ 5 है तो इसका मतलब इसके साथ 25 स्क्वायर इंचेस यानी टोटल एरिया कितना आया 25। चूंकि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है साइड का स्क्वायर, तो इट मींस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी प्राइम ए प्राइम यानी ए बी प्राइम ए प्राइम इज 25 स्क्वायर इंचेस यानी 25। फिर हम आते हैं तो स्क्वायर जो एसी के साथ बनाया गया उसमें स्क्वायर जो बना 9 स्क्वायर इंचेस, इसका एरिया 9 आ गया। तो आखिरी वाले का कितना आएगा 16, क्योंकि 16 + 9 शुड बी 25। इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। इसके वर्क एग्जाम्पल को हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करते हुए इसके अननोन साइड्स को मालूम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से चैनल यूट्यूब चैनल यानी आप सिंपली अक्रैमेटिक्स चैनल देखते रहिए और बेसिक टू एडवांस अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।